श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत और संतवाणी के संग को भी सत्संग कहते हैं। इस प्रवचन का दूसरा भाग। मुझे वह प्रसंग याद आता है। जापान में एक अच्छे कलाकार हुए हैं। उनके मन में हुआ कि कोई एक ऐसा चित्र बनाया जाए जिसको देख आकर्षित हों और अधिक मात्रा में बिके, जिससे अधिक पैसे मिले। वह कलाकार घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक राजा के यहाँ पहुँचता है। राजा का एक लड़का था। वह देखने में बहुत सुंदर था। बहुत ही सुकोमल चेहरा था उसका। सरलता उसके चेहरे से टपकती थी। कलाकार ने उसका फोटो लिया और कलात्मक ढंग से उसको सजाया। उसके इतने चित्र बिके कि वह माला माल हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में आया कि एक ऐसा चित्र बनाया जाए जिस चित्र को देखते ही मालूम पड़े कि वह बड़ा क्रूर है, निष्ठुर है, हत्यारा है। घूमते घूमते वह कारागार में पहुंच गया, क्योंकि बदमाश लोग तो वहीं रहते हैं। वहां उसने देखा कि एक ऐसा चेहरे वाले व्यक्ति है जिसकी आंखों से क्रूरता टपकती थी। चेहरा डरावना लगता था। कलाकार ने कहा, भाई, तुम्हारा फोटो लेना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा फोटो लेकर क्या करोगे? उस कलाकार ने कहा कि एक बार मैंने एक चित्र बनाया था जिसकी बिक्री से मुझे काफी पैसे मिले थे। अब मैं दूसरा चित्र बनाना चाहता हूं। उसने पूछा कि पहला चित्र कहाँ है जिससे कि तुमको बहुत पैसे मिले थे, मुझे दिखलाओ। वह चित्र उसके साथ था। उसने उसको दिखलाया। उस चित्र को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कलाकार ने उसके रोने का कारण पूछा। उसने कहा, यह चित्र तो मेरा ही है। कुसंग के कारण आज मैं खूंखार बन गया हूं, जो इस तरह मुझे आप देख रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुसंग करते हैं उनको लाभ होता है और जो कुसंग करते हैं उनको हानि होती है। धुआं उठता है, उससे काजल बन जाता है। उसको कोई छूना नहीं चाहता कि काजल लग जाएगा, हाथ काला हो जाएगा। लेकिन वही धुआं जब स्याही बन जाता है तो किताब लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, लोग उसका आदर करते हैं। एक सुग्गा है, वह एक सज्जन के यहाँ पलता है। सज्जन के यहाँ पलने से, उसके संसर्ग में रहने के कारण सुग्गा राम राम, सीता राम, राधे श्याम, शिव शिव, वाहेगुरु आदि आदि भगवान का नाम लेता है। दूसरा सुग्गा एक और सज्जन के यहाँ पलता है। वहाँ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज आदि होता रहता है। वह सुग्गा वहाँ वही सुनता है और वही गाली गलौज बकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमर रही राम देही गनि गारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मशिष होई। ग्रह भेषज जल पवन तट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। इस अवसर पर जैन धर्म की एक कथा स्मरण हो जाती है। जैन धर्म में मृगावती नाम की एक सती हुई है। पहले तो वह राजरानी थी, पीछे श्रमणी बन गई। उस मृगावती के पति का नाम था चंड प्रत्योदन। मृगावती देखने में अति सुंदर थी। उसके यहाँ एक कलाकार रहता था। संजोग से एक दिन मृगावती छत के ऊपर घूम रही थी। मृगावती को उस कलाकार ने देखा। उसने चित्र बनाया। मृगावती देखने में अति सुंदरी तो थी ही। उस कलाकार ने कलात्मक ढंग से बहुत सजा धजा कर उसका चित्र बनाया और उस चित्र को राजा के सामने रखा।
उस चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कलाकार को पुरस्कृत करना चाहता ही था कि राजा की नजर पड़ गई उस चित्र की जांघ पर। मृगावती की जांघ पर एक काला तिल का सा दाग था। राजा के मन में कलाकार के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, कोई भी कलाकार एक सुंदर से सुंदर चित्र बना सकता है, लेकिन जो अंग वस्त्र से आच्छादित हो उसको बिना देखे चित्र में कैसे बना सकता है। हो न हो कलाकार के साथ मृगावती का कुसंग हो। मंत्री ने समझाया, ऐसी बात नहीं हो सकती। मृगावती सती है और कलाकार भी पवित्र है। लेकिन राजा को मंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने विश्वास दिलाने के लिए कहा कि यह कलाकार इतना कुशल है कि इसको किसी के शरीर का कोई भी एक छोटे से छोटा अंग दिखला दिया जाए तो वह उसके संपूर्ण शरीर का ठीक ठीक हूबहू चित्र सामने रख देगा। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मंत्री ने एक कुबरी नारी को पर्दे में रखा और मात्र उसका एक अंगूठा कलाकार को दिखलाया। मात्र अंगूठा देखकर कलाकार ने उसके पूरे शरीर का ठीक ठीक चित्र बनाकर सबके सामने रख दिया, जिसमें उस नारी का कुबर भी उभड़ा हुआ था। मंत्री ने राजा से कहा, देखिए, कुबरी तो पर्दे में थी, फिर भी उसका सही चित्र कलाकार ने बना दिया है। लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। उसने अपमानित करके कलाकार को निष्कासित कर दिया। इससे कलाकार को बहुत दुख हुआ। उसने इसका बदला लेने की मन में ठान ली। मृगावती का चित्र लेकर कलाकार वहां से चला जाता है जहां चंड प्रत्योदन से बड़ा राजा था। चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कलाकार ने कहा, राजन, आप जैसे सुयोग्य श्रेष्ठ राजा के योग्य ही यह देवांगना सी नारी है, जो कि एक छोटे राजा के पास रह रही है। वह राजा कलाकार की बात में आ गया और उसने राजा प्रत्योदन के पास पत्र लिखा कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। भला अपनी पत्नी को कौन किसके पास भेजता है? नहीं भेजा। उस राजा ने सेना लेकर राजा प्रत्योदन पर चढ़ाई कर दी। राजा का किला चतुरंगिनी सेना से घिर गया। जब चंड प्रत्योदन को मालूम हुआ कि दुश्मन की फौज ने किला घेर लिया है तो डर के मारे हार्ट अटैक हो गया और तत्क्षण उसका प्राणांत हो गया। आक्रामक राजा को मृगावती ने समझाया, प्रेम करने का एक समय होता है। अभी मेरे ऊपर वज्र का पहाड़ गिर गया है, मुझे शांति लेने दें। अभी आप वापस जाएं, मैं पीछे बात करूंगी। मृगावती की बात सुनकर राजा लौट गया। बीच बीच में परस्पर पत्राचार होता रहा। येन केन प्रकारेण मृगावती टालती रही। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। राजा ने देखा मृगावती टाल मटोल कर रही है। उसने फिर फौज लेकर मृगावती पर चढ़ाई कर दी। फौज से किले के घिर जाने पर मंत्री ने मृगावती से पूछा, अब क्या किया जाए? संयोग ऐसा होता है कि उसी अवसर पर भगवान महावीर आते हैं और आम्रवन में जाकर ठहरते हैं। मृगावती को मालूम हुआ कि भगवान आम्रवन में आए हुए हैं। वह अपने किले का दरवाजा खुलवाती है और पुत्र के साथ भगवान के दर्शनार्थ वहां के लिए प्रस्थान करती है। मंत्री ने मना किया, कहा दुश्मन ने किले को घेर लिया है, जैसे ही फाटक खुलेगा दुश्मन प्रवेश कर जाएंगे। मृगावती ने कहा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, मुझे जाने दो। मृगावती आम्रवन में पहुंचकर भगवान महावीर के दर्शन करती है। संयोग ऐसा होता है कि उसी समय वह राजा भी, जिसने मृगावती के किले को घेर रखा था, भगवान के दर्शनार्थ वहीं आता है। भगवान महावीर के दर्शन मात्र से उस राजा का मन पवित्र हो जाता है। मृगावती को बहन कहकर संबोधित करता है और जिज्ञासा करता है, कहो बहन, कुशल समाचार।
मृगावती अपने पुत्र को आगे करते हुए कहती है, सब कुशल है, यह तुम्हारा भगना है, इसे संभालो। संत के दर्शन से राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने उसको वहां का राजा बना दिया और स्वयं ससैन्य वापस लौट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सरदापत निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक हरई। आश्विन कार्तिक महीने को शरद ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में दिन के समय गर्मी पड़ती है और रात्रि में सर्दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे दिन की गर्मी को रात्रि का चंद्रमा हरण कर लेता है, उसी तरह संतों के दर्शन मात्र से पाप टल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहने की कला कितनी अच्छी है। दिन में गर्मी होती है और दिन बीत जाने पर, रात में चंद्रोदय हो जाने पर ठंड होने लगती है। उसी तरह हमारे संकट और पातक संतों के दर्शन से टल जाते हैं, लेकिन रात के बाद तो फिर दिन होगा और फिर तो वही गर्मी आएगी। इसी भांति जब हम संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे पातक टल जाते हैं, लेकिन जब हम संतों के दर्शन करके हट जाते हैं तब तो फिर वे हमारे सामने आकर डट जाते हैं। तब क्या कोई ऐसा उपाय या यत्न नहीं है कि वह हमारे पास आवे ही नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका उत्तर दिया है, हाँ उपाय है। जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जे ही दरस परस समगमादिक पाप राशि नसाइये। गोस्वामी जी ने समागम के आगे आदिक शब्द जोड़ दिया है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि संतों के दर्शन, स्पर्शन और समागम तो करो ही, उसके बाद वे कुछ बतलाएंगे, वह भी करो। वे क्या बतलाएंगे? वे ध्यान करने के लिए बतलाएंगे, वह भी करो। ध्यान करने से क्या होगा? पाप राशि का नाश होगा। सामवेद में लिखा है, यदि शैल समंग पापंग विस्तरेण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/4/1995 ईस्वी को 84वां महाधिवेशन लोह नगरी बोकारो के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।